43 वर्षीय जातक हैं, पंजाब के रहने वाले। उन्होंने ये अपनी हथेली भेजी है, इसका एनालिसिस आज हम करेंगे। हाथ को यदि हम देख रहे हैं तो गुलाबी है, धन को आकर्षित करने वाला हाथ है और रेक्टेंगुलर हथेली है और उंगलियां उसके अनुपात में बहुत छोटी हैं। तो इसको हम फायर एलिमेंट हैंड कहते हैं। बहुत जल्दी डिसीजन कर लेना और अपने डिसीजन पर एक्ट करने लगना। खैर, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, औसत बात है। अब देखिए, इस हाथ के अंदर जो सबसे पहले दृष्टिगत अगर कुछ चीज़ होती है वो होती है यहाँ पर बना हुआ गड्ढा। इस प्रकार का अगर स्लोप है और राहु क्षेत्र में गड्ढा, ये राहु का क्षेत्र है, इस प्रकार अगर गड्ढा आ जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें दिक्कत में आती हैं। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, माइंड लाइन डिस्टर्ब हो गई है। यहाँ पर भी यव आ गया है, यहाँ पर भी यव आ गया है। और जब भी माइंड लाइन ऊंची नीची होकर चलेगी तो ये बहुत सारी टेंशन एक साथ देती है। दूसरा, इनकी जो हार्ट लाइन है वो भी जगह जगह से खुली है और अंत में आके यहाँ पर भी एक यव बन गया है। तो यहाँ पर भी यव बना है और आप देखें, ये इनकी लाइफ लाइन है। और अगर लाइफ लाइन पे भी इस प्रकार का यदि यव बन जाता है तो ये बहुत ज़्यादा दुख देता है। और ये इनका दुख सीधा दिख रहा है कि 37 और 38 से चालू हो रहा है, जबकि इनकी उम्र अभी 43 है और ये दुख अभी इनको रहेगा। यहाँ पर यव बन गया है, यहाँ पर यव बन गया है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये एक गंभीर स्थिति बन गई है राहु भगवान की। जब भी राहु इस प्रकार खराब होते हैं तो वो अपने गुरु यानी शनि भगवान को भी खराब कर देते हैं, उन्हें भी पीड़ित कर देते हैं। अब देखिए, शनि भगवान का जो माउंट बना है, बहुत अच्छी लाइन बनी है। अगर इतनी सीधी खड़ी रेखा होगी तो व्यक्ति मल्टी सोर्सेज से धन भी कमाएगा। अगर बहुत गौर से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी शनि अब वक्री होने लगे हैं। तो ये भगवान राहु की ही करामात है कि जो इतना बड़ा इन्होंने स्लोप बनाया है हाथ में, और फिर एक एक करके अब वो सब ग्रहों को प्रभावित कर रहे हैं। देखिए, बुध पर्वत पर भी मुझे यहाँ पर एक सफ़ेद आकृति दिखी जो एक गोले के रूप में है, एक यव आइलैंड के रूप में है। तो इन्होंने बुध को भी पकड़ लिया है। सन लाइन जो है वो रिड्यूस होती जा रही है और इस तरह से अगर यहाँ पे कालापन आएगा तो इनकी जो पैतृक संपत्ति है उसमें भी कांटा फंस जाएगा। गुरु इनके अभी भी श्रेष्ठ बने हैं और अच्छा पावर दे रहे हैं। कंफर्ट लाइन की यदि हम बात करें तो देखिए, इस प्रकार यहाँ पर डबल डबल होके चल रही है, ये कंफर्ट लाइन होती है। मंगल और शुक्र पर्वत के बीच में हमारी कंफर्ट लाइन होती है, जिसे हम देखकर ये पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति का जीवन स्तर किस प्रकार चल रहा है। तो दुख तो है, साथ में ये लाइन आगे तक नहीं होनी चाहिए, इस लाइन को लाइफ लाइन में टच नहीं होना चाहिए, ये पीछे ही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी कंफर्ट लाइन आगे निकल गई है। तो ये चीज़ें सीधी बता रही हैं कि राहु एक एक करके पर्वतों को अब खाने लगे हैं। मणिबंध हमारा पहला यदि बिगड़ गया, देखिए मैं आपको इस तरह से, ये एक मणिबंध बना है और ऊपर एक लाइन और दौड़ गई है। यहाँ पर देखिए आइलैंड बन गया है। अब पहले मणिबंध में यदि आइलैंड बनेगा तो व्यक्तित्व और पर्सनालिटी, ये भी इस पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। दूसरा मणिबंध इनका ठीक बना हुआ है तो धन तो अभी आ रहा है, इस प्रकार का स्वेलिंग्स नहीं होनी चाहिए। तीसरा हमारा विवाह का होता है और चौथा हम सम्राट योग कहते हैं। तो चौथी लाइन भी इनकी बनी है, थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो ये पूरी हो जाएगी। अगर 4 लाइनें हैं किसी के हाथ में तो इसे हम सम्राट योग कहते हैं, व्यक्ति मोक्ष को चला जाता है। ये देखिए इनका मनी का ट्रायंगल। अब मनी का ट्रायंगल दम तो अभी भी दे रहा है लेकिन खुल गया है। खास है यहाँ से जो माइंड लाइन में आया है यव आइलैंड, इसके कारण ये खुला हुआ हम मानेंगे। इस हाथ में सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे दिखाई पड़ रही है, यहाँ से देखिए, ये इनकी नई पिक्चर ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर इनकी माफ़ कीजिए, ये है इनकी लाइफ लाइन और लाइफ लाइन से मिली जुली ही मिलती यहाँ से एक लक की लाइन निकली है। ये भी राहु क्षेत्र से ही निकली है। ये इस लक लाइन को बहुत संभालना है और ये लक लाइन इनको 45-46 के आसपास एक इतना अच्छा धन देकर जाएगी। इसको हम रिवर्स राजयोग कहते हैं। अगर राहु क्षेत्र से कोई लाइन निकली है और जाकर शनि पर्वत तक पहुंच जाए
तो ऐसा व्यक्ति अकेले पूरे कुटुंब का खर्चा चला लेता है। ये बात में कोई संशय नहीं है। अब इस लाइन के अंदर देखिए, अगर इस यहाँ पर इतना बड़ा यव पड़ा है और लगभग यहीं से ये लाइन आगे बढ़ के शनि पर्वत तक पहुँच रही है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये तो समस्या है, एक यव पड़ जाना लाइफ लाइन में, ये तो समस्या है। अब वहीं से अगर एक लाइन चल रही है तो हमें बहुत प्रोटेक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हमको बहुत अच्छा धन दे जाएगी। पूरे हाथ में राहु की मार तो है, लेकिन केवल इस चीज़ को अगर हम संभाल लेते हैं तो ये बहुत अच्छा धन हमको देकर जाएगी। यहाँ पर भी देखिए, मंगल के ऊपर भी ये जो राहु की लाइनें सब डबल हो गई है। देखिए, स्थितियाँ बहुत ख़राब हो जाती हैं अगर हम 35 साल 32 साल 35 साल तक, तो ये ग्रह हमें लाभ हानि कह सकते हैं, कुछ ज़रूरी नहीं, एक औसतन बात मैं कर रहा हूँ। 32-35 तक हमको लाभ हानि के चक्कर में फंसाते हैं, फिर हमारे शरीर को पकड़ लेते हैं। अब अगर राहु के क्षेत्र में इतना बड़ा यहाँ पे गड्ढा बनेगा, तो ये मान के चलिए कि इनका व्यक्तित्व भी खराब हुआ ही है, यहाँ पे प्रभावित हुआ है, और स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। सबसे ज़्यादा अगर राहु किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो वो है हमारा दिमाग, हमारा मन व्यथित कर देते हैं। इस प्रकार अगर लाइन चलेगी तो ये व्यथित ही कहा जाएगा कि ऐसा व्यक्ति एक प्रॉब्लम से निपटेगा नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाएगी। कदम कदम पर मुसीबत, और हर कदम ये सोच के व्यक्ति उठाता है कि चलो कल अच्छा हो जाएगा, इस काम में सफलता मिल जाएगी, लेकिन सफलता यथोचित नहीं मिलती है। तो मैं इनको केवल एक ही उपाय दूंगा, बाकी इनका हाथ बहुत अच्छा है, मैंने व्हाट्सएप भी करूंगा उस उपाय को। हाथ इनका बहुत अच्छा है और धन को आकर्षित कर लेगा। केवल जो राहु की क्षेत्र में गड्ढा बन गया है, हमको केवल उसी का इलाज करना है। एक इलाज होगा और इनका जीवन सुखी हो जाएगा। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।